सबको जय मासी की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का ये वीडियो आप मिस मत कीजिए, मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का ये वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ का खुलासा करने वाले हैं। आज का वीडियो में एक पास्टर है और उनका एक स्पीच मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप देखिए, वो जो पास्टर का जो दहाड़ है ना, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख दिया है, और पास्टर का दहाड़ कैसा है, और दहाड़ को थोड़ा सा देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो को थोड़ा देर तक आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं और आजकल मसीहत या फिर मसीहत के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की ये जो वीडियो का हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वचन वचन है। वचन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में जो लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? ये वचन है। हम वचन को समझते कि वचन है क्या? वचन क्या होता है? वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है बोली, बोला हुआ शब्द, है ना। एक तरफ से हम कहें तो उसको इंग्लिश में स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वर्ड्स भी बोलते हैं, है ना। तो वो है, तो बाइबल में वचन है। अब सवाल है कि तो बाइबल में वचन तो है, लेकिन किसकी वचन है? किसने बोला था? केकर वचन बाइबल में है? इस चीज को जानने के लिए आप बाइबल के यूहन्ना का किताब निकालेंगे, पहला अध्याय और उसका पहला वचन को आप पढ़ेंगे, जहां पर बताता है। कोई पढ़ सकेंगे मेरे लिए तो प्लीज? हाँ जी। हाँ हाँ। आदि में तीन पार्ट इसका है। आदि में क्या था? और वचन किसके साथ? और वचन था क्या? परमेश्वर। आज हम हर जगह पर जाते हैं खोजने के लिए, परमेश्वर तू कहां है? भगवान तू कहां है? हे प्रभु तू कहां है? मैं बहुत दुख में है, तू कहां है? हे प्रभु मैं बीमारी में हूं, तू कहां है? वचन कहता कि मैं यहां हूं। परमेश्वर बताता है कि मैं यहां हूं। कहां? वचन में। बोला ना, आदि में क्या था? ये आदि क्या है? इसकी गहराई में जाएंगे तो आदि के मतलब होता है बहुत समय पहले। बहुत समय पहले की अगर बात करें तो उन समय की चर्चा की जा रही है जिस समय ये कायनात नहीं थी, जिस समय सृष्टि नहीं था, जिस समय न पृथ्वी थी, न चांद था, न आसमान था, न धरती था, न जीव थे, न जंतु, कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग ऑन द अर्थ। अब सवाल एक ये होता है कि इस धरती में कायनात, ये धरती थी ही नहीं, आसमान था ही नहीं, कायनात था ही नहीं, तो फिर वचन के मतलब बोली होता तो बोलता कौन था? सवाल होगा ना कि आदि में तो वचन था, जब कुछ था नहीं तो वचन कहां से आ गया? ये बोलता कौन था? अब यहां तो वचन बताता है, सबसे पहले उत्पत्ति के फर्स्ट में अगर देखते हैं, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 1 वर्सेस 1 को देखते हैं तो उसमें कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। तो आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, तो वो तो भाई परमेश्वर ने सृष्टि किया और उसके बाद में तब सारे जीव जंतु को बनाया। तो ये बोलने वाला कौन था? यूहन्ना नबी में यहां बता रहे हैं कि आदि में वचन था, जब कुछ भी नहीं था तो वचन था। अभी वचन कहां से आ गया? जब कुछ था नहीं तो वचन कहां से आया? और एक और बात कह रहे हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अब ये दूसर का पद जो है, इस सेकेंड जो स्टेटमेंट है, ये एक बात को प्रूव कर रहा है कि जो वर्ड्स था, जो वचन था, वो परमेश्वर के साथ था। इट मीन्स द वर्ड्स वाज फॉर द गॉड। वो परमेश्वर की ओर से वर्ड कह रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, अर्थात वचन और परमेश्वर का कनेक्शन था। राइट? वचन में और वर्ड्स में कनेक्शन था। अब सवाल ये भी होता है, तो ये तो परमेश्वर कहां था? ये रहता कहां होगा? क्योंकि सृष्टि तो थी नहीं, तो रहता कहां होगा? सबको मालूम है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी बनाया, सृष्टि को भी बनाया, तो क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ गया? नहीं, उसका जगह स्पेशल है जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, है ना। वो स्वर्ग में रहता था। स्वर्ग में सिर्फ अकेले रहता था कि और कोई रहता था? स्वर्ग में अकेले रहता था कि और रहता था? उनके साथ स्वर्ग दूत होते थे।
स्वर्गदूतों की जिम्मेवारियां क्या थी? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, हाँ, ओबेइंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड। तो उनके वर्ड्स का, उनके आज्ञा का पालन करना, ये ड्यूटी था किसका? किनका ड्यूटी था? स्वर्गदूतों का। लेकिन होता है क्या कि जब हम एक साथ में रहते रहते हैं, तो रहते रहते आदमी थोड़ा सा जब समझ लेता है उसकी कैपेसिटी को, उसकी हैसियत को, तो फिर उसको धीरे धीरे कमतर आंकने लग जाता है और उसको लगता है कि डैट इस बंदा के साथ काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्त्री जिसकी शादी होती है, ये मैं अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, यहां के सिस्टम की बात मैं नहीं जानता क्योंकि मैं यहां पहली बार आया हूं। हम लोगों के यहां होता है ऐसा कि अगर किसी लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल में जाती है शादी के बाद, तो शादी के पहले उसके मन में एक भय होता है। उसको लगता है कि पता नहीं मैं ससुराल में जा रही हूं, मेरी सास कैसी होगी, मेरी ननद कैसी होगी, मेरे ससुराल के और लोग कैसा होगा, उसके अंदर में भय बना हुआ रहता है ना। लेकिन जैसे ही ससुराल में फर्स्ट डे पहुंचती है, उसकी सास से मिलती है, ननद से मिलती है, ससुराल के अन्य रिलेटिव से मिलती है, तो उसको ताड़ने की कोशिश करती है, भापने की कोशिश करती है, उसका आकलन करती है कि इसके ऊपर मेरा शासन चलेगा, है ना, कि मेरे ऊपर इसका शासन चलेगा। ये वो कंपेयर करती है। और जब वो देख लेती है कि मेरी सास थोड़ा सॉफ्ट नेचर का है, तो हुकूमत जलाना शुरू कर देती है। कुछ दिन तो चलता है सासू मां सासू मां सासू मां, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है तो ये ओवरकम हो जाता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो, आज्ञा ना मानने का नतीजा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यही चीज आपके लाइफ में भी लागू होता है। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं तो आपके लाइफ का भी अंजाम बहुत बुरा होता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, क्या चीज में? इस बाइबल में दिया है ना आज्ञा, आपको बताया गया है ना, क्या क्या बताया गया है, वो सारी चीजों को तो बाइबल में पढ़ने के बाद होगा। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को कहा कि अब तू स्वर्गदूत नहीं, अब तू शैतान बनेगा, तू शैतान हो गया है। क्या बोला? शैतान हो गया है। अब इस शैतान क्या होता है? एक वर्ड आ गया शैतान। इस शैतान होता क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं कि भूत को शैतान बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शैतान का मतलब भूत नहीं होता है, क्योंकि स्वर्गदूत तो भूत नहीं था, वो तो स्वर्गदूत था, भेजा तो उसी को कहा कि तू शैतान हो गया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ से जोड़ते हैं। जब अपने घर में बच्चा बदमाशी करता है तो बोलते कि बहुत शैतानी कर रहा है, बोलते हैं, कहते कि एकदम मेरा बेटा शैतान हो गया है, बोलते कि नहीं बोलते? शैतान के मतलब काम बिगाड़ने वाला, शैतान के मतलब आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, शैतान के मतलब जिद्दी आत्मा, शैतान के मतलब बहसी आत्मा, शैतान के मतलब नरक की आत्मा, शैतान के मतलब बहकावे की आत्मा। कह करके परमेश्वर ने जब उसको फेंकने लगा पृथ्वी पर, तो उसने कहा सुनो, मैं तुझे स्वर्गराज से बेदखल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास दो चीज है। आई हैव टू थिंग्स। फर्स्ट, पहला कहा मेरे पास सुख है, और दूसरा मेरे पास दुख है। क्या क्या चीज बताया? कहा कि मैं दो चीज का मालिक हूं। यूं तो पूरी यूनिवर्सिटी मेरी है, लेकिन मेरे पास में तेरे देने के लिए दो चीज है, सुख और दुख। तुम सेलेक्ट करो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुझे मालिक बनाना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग में रहा है तो तुमको भाई बेदखल कर रहे हैं, तो कुछ तो तुमको देना ही चाहिए हमको, हम थोड़ी नहीं बेईमानी करेंगे। तो मेरे पास सुख भी है और दुख भी है, तू तय करो कि तुमको क्या लेना है। शैतान ठहरा बड़ा होशियार। वो तो मान लो, वो तो समझ गया था कि ये तो हमको खुशी होकर के तो नहीं फेंक रहा है, मैं तो ये तो मैंने आज्ञाकारिता के विरुद्ध में गया तो इसलिए हमको फेंक रहा है, बेदखल कर रहा है। अगर मैं सुख का राजा बनूंगा तो जाना है तो इसी के आदमी के पास पृथ्वी पर, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने बना चुका था। तो कहा कि जाना तो इसी के पास में। तो जब हम इसके लोगों के पास में जाएंगे तो इसको लोगों से बदला हम कैसे लेंगे? जब मेरे जीवन में सुख होगा, हमको देना होगा इसको, तो क्या देंगे? सुख देंगे ना। तो सुख देना हमारा काम थोड़े है ना। इसलिए वो कहा कि हमको सुख नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ये कौन मांगा? जोर से बोलिए। शैतान मांगा कि हमको दुख चाहिए। अब वो पृथ्वी पर दुख लेकर के आया। परमेश्वर के पास क्या बच गया? थोड़ा जोर से बोलो। शैतान के पास क्या मिला? अर्थात परमेश्वर के हिस्से में सुख और शैतान के हिस्सा में।
परमेश्वर, एक तरफ इधर परमेश्वर और एक तरफ शैतान। एक तरफ परमेश्वर जहां सिर्फ सुख है, आओ तो जीवन का सुख, जीवन का शांति, जीवन का आनंद, ये सब कुछ। दूसरे तरफ शैतान, आओ तो सिर्फ दुख, सिर्फ तकलीफ, कष्ट, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं, है ना ये। अब आप एक इंसान होने के नाते अगर आपको चुनने की बारी आए, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या चुनेंगे? जोर से बोलो। सुख बोलने के लिए इतना धीरे होता है? अरे सुख तो एक्साइटेड होकर बोलना चाहिए। हमको सुख चाहिए। क्या चाहिए? देखो एक बात, एक चीज और समझ लो। थोड़ा सा यहां पर मैं उस टॉपिक को स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन एक बात पर आपको इंडिकेट कर रहा हूं। जब परमेश्वर का वचन चलता है ना, तो यहां पर 3 चीज की उपस्थिति होती है। खास करके 2 चीज की उपस्थिति तो श्योर होती है। पहली उपस्थिति पवित्र आत्मा का। किसका? होली स्पिरिट। सेकंड जो होता है, परमेश्वर के तो दूत बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधान स्वर्गदूत जो है, जिनका नाम मिकाएल है, लेकिन एक जिब्राइल भी है ना। जिब्राइल संवाद वाहक है ना। उसकी भी उपस्थिति यहां है। आप क्या कर रहे हो वो सब देख रहा है। आप यहां आकर के क्या कर रहे हो वो सब देख रहा है। अब पल पल का रिपोर्ट वहां पहुंच रहा है। ठीक है, वहां पल पल का रिपोर्ट पहुंच रहा है कि आप क्या कर रहे हो। वास्तव में आप परमेश्वर के वचन में आए हो, तेरा मन वचन में है, या फिर तेरा मन में कुछ और दूसरी बातें चल रही है, वो सब देख रहे हैं। हाल जब हम कलीसिया में हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में हैं, जब हम चर्च में हैं, हम उसकी संगति में हैं, तो हमें क्या रहना चाहिए? हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। अब वहां है क्या कि हमने डिसाइड किया कि हमें जीवन में सुख चाहिए। क्या चाहिए? तो ये बात जिब्राइल को पता चलेगा तो न पहुंचाएगा कि आपको क्या चाहिए। अब कोई व्यक्ति बोले क्या चाहिए? सुख चाहिए। अरे भाई, तो इतना धीरे सुख चाहिए तो सुख तो खुशी में मांगा जाएगा ना। है? आपकी आवाज ऐसे लगा, बोल तो शब्द तो भले ही सुख था, लेकिन आपका फीलिंग था वो सुख वाला नहीं था, वो अनुभूति नहीं था। सुख अगर मांगना होगा तो कैसे मांगेंगे? हमको सुख चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब आपको सुख चाहिए तो जिब्राइल जो है ये संवाद परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है कि आपको सुख कहां मिलता है? शैतान के पास कि परमेश्वर के पास? तो परमेश्वर के पास मिलता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां होती है? कलीसिया में और चर्च में। जब आप कलीसिया से दूर होते हो तो शैतान कहता है, शैतान की बहुत योजनाएं होती है आपके जीवन में। जब उसको दुख देना होता है तो कई एक रीति से काम करता है। सबसे पहले उसी दिन बड़ी बड़ी काम आपका हो जाएगा जिस दिन परमेश्वर की कलीसिया होगी। उस दिन बहुत काम हो जाएगा, सारा पेंडिंग काम उसी दिन शुरू हो जाएगा। लगेगा कि नहीं बहुत काम है, अरे हमेशा तो चर्च जाते हैं, आज भर छोड़ देते हैं, उस दिन ये होगा। ठीक है, ये शैतान की योजना है कि आपको रोक देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको जो दुख आपके जीवन में देना है। परमेश्वर के पास आ जाओगे, भवन में आ जाओगे, वचन तेरे जीवन में चल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। अब सुख आपको देख करके शैतान को अच्छा लगेगा? इसीलिए वो दुख मांगा था कि आप हैप्पी हैप्पी रहो। उसने मांगा था कि आप रो, आप बीमारी में त्रस्त रहो, आप अपनी बीमारी के चलते टेंशन में रहो, आपका परिवार खुशहाल ना रहे। जब आप रोते हो तो शैतान हंसता है। हालेलुया। इसलिए अपने लाइफ में हमेशा अंगीकार करना, आई एम हैप्पी इन द नेम ऑफ जीसस। हमेशा स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस तेरे लाइफ में होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के नाम में भला चंगा हूं। थोड़ी बहुत शरीर है तो लगा हुआ रहेगा। कोई शरीर ऐसा नहीं होता है जिस शरीर में कष्ट ना हो, जिस शरीर में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा कोई बॉडी नहीं होता है। अब अगर ऐसा कोई बॉडी होता है तो उस बॉडी का नाम डेड बॉडी होता है। ठीक है, उसी में कोई तकलीफ नहीं होती है ना। तो हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी को परमेश्वर ने बनाया और एक संदेश दिया। वो संदेश क्रूस पर चढ़ करके दिया। क्रूस पर चढ़ा, जब उसको चढ़ाया जा रहा था तो भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं सहा, कष्ट को देखा, झेला, लेकिन उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया। और वो बताया कि देखो इसको बोलते हैं दुख। बोला कि बताओ तो, मेरे से ज्यादा तेरे जीवन में दुख है। हाथ में देखो मेरा छेद कर रहा है,
हथौड़ा ऐसे ऐसे मार मार करके मेरे हाथों में छेद कर रहा है। फीलिंग करो, अनुभूति करो। क्या इससे ज्यादा आपके लाइफ में दुख है? बोलो ना, ज्यादा है। गलती किसने किया था ये सुने? पाप उसने किया था, पाप हमने किया, अपराध हमने किया, जितने भी प्रकार के व्यभिचार था वो हमने किया। आज सजा कौन भुगता? कौन? उसने, है ना। तो उसने सजा इसलिए भुगता कि आपको इस चीज को रियलाइज कराया कि देखो जीवन में दुख होगा, है ना, तकलीफ हो सकती है, बट मेरे नाम में, मेरे संगति में तुमको सुख का एहसास हो सकता है। हालेलुया। मेरे अनुभूति, मेरे संगति में तुझे सुख का एहसास होगा। यू विल फील फ्री, है ना। तो आपको इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं कि परमेश्वर से अलग नहीं होना। परमेश्वर से जब अलग हो जाओगे, कलीसिया से अलग हो जाओगे, चर्च से अलग हो जाओगे, तो शैतान आपके होम डिलीवरी करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद दुख मांगने के लिए यू हैव नो नीड टू गो टू आस्क द सॉरो। नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना, वो घर घर घूम करके बोलेगा दुख ले लो, दुख ले लो, तो गेट बंद करेगा तो बाहर से फेंक देगा। ठीक है, उसका होम डिलीवरी होता है दुख का, है ना। तो इसलिए उस दुख से बचने के लिए जो परमेश्वर के भवन में निरंतर आता है, जो परमेश्वर में बना हुआ रहता है, जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देता है, दे देता है, और मेरे जैसा कह देता है कि अब मरेंगे तो तेरे साथ और जिएंगे तो, उसके जीवन में शैतान भी दुआरी पर आने के पहले सोचता है। हमने के दुआरी के शैतान अगर चाहेगा कि किल्ली को भी खटखटा दें तो वो कर औकात नहीं है। इसलिए कि हमारा विश्वास कोई बाजार में बिकने वाला रस्सी नहीं है कि खींच के कोई तोड़ देगा। हमारा विश्वास जो है ना अटूट है, उसको कोई तोड़। और कलीसिया में आना ये हमारी नियति है, ये हमारी नियति है, ये हमारी हैबिट है, और इससे कोई रोक ले ये तो संभव है नहीं। मैं 5 दिन खाना नहीं खाऊंगा चल जाएगा, लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन नहीं सुनूंगा, ये नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं। मेरा काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हम परमेश्वर में उसकी संगति में ना जाएं, ये काम चलने वाला नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसलिए कि परमेश्वर के पास आने में खुशी है, आनंद है ना। और इसलिए इस वचन को कंप्लीट किया जाता है और कहा जाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो जो वचन है वही लाइफ, वही गॉड है, वही जो है गॉड है। तो जिसके जीवन में वचन नहीं होगा, एक मतलब उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और वचन कहाँ है? कलीसिया में है, चर्च में है। और आप चर्च से हट गए हो, आप चर्च से दूरी बना लिए हो, तो तेरे लाइफ में परमेश्वर है? जोर से थोड़ा बोलो, तेरे जीवन में परमेश्वर है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि चर्च से आप दूर हो गए हो। और जब चर्च से दूर हो गए हो तो परमेश्वर से दूर हो गए हो। तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो तेरे लाइफ में कौन आ जाएगा? शैतान। तो वो तो बिना इनविटेशन दे ले आ जाता है, ओकरा कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली एक काम करना, परमेश्वर से तू नाता तोड़ लेना, और फिर वो अपने से आकर के नाता जोड़ लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक लोग इस बात को हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लेना कि मैं 5 दिन ना खाऊं तो काम चल जाएगा, लेकिन एक दिन वचन ना खाऊं तो यह काम चलने वाला नहीं। इसलिए घर पर रहो, कलीसिया में रहो, कहीं भी रहो, वचन तेरा जीवन का आहार होना चाहिए। तो मेरे जीवन की रोटी है, तो मेरे जीवन खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, महिमा तेरी गाता रहो। तो मेरे जीवन की रोटी है, तो मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तो मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। तू मेरे जीवन की रोटी है,
तू मेरे जीवन, हंस के मुस्कुरा के। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, महिमा ते महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। तो मेरे, जो ताली बजा करके उसकी महिमा करेगा, आज मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, आपके जीवन में अगर कोई यहां बीमारी में होगा, अगर शरीर में दर्द होगा, कोई परेशानी होगा, इस गीत को गा करके महिमा करेगा, उसकी बीमारी अभी समाप्त होगी। गाता ही मैं गाता रहूं, तू मेरी महिमा गाता रहूं। तो मेरे जीवन की रोटी है, तो मेरे जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे जीवन का रोटी है। कौन, किसके लिए कहा जा रहा है? किसके लिए कि तू मेरे जीवन का रोटी है? यीशु। तू मेरे जीवन का पानी है। यीशु। खाता रहूं पीता रहूं। हम लोग जब जाएंगे वचन में, तो जिस समय अपने चेलों के साथ यीशु मसीह मेज पर खा रहा था, जिस समय उससे पता चला था कि हमको पकड़ाया जाना है ना, तो अपने चेलों के साथ खा रहा था। और उस समय कहा था, ये लो, रोटी बढ़ाया था, कहा था कि लो ये मेरा देह है ना, और दाखरस को दिया, कहा कि लो ये मेरा, ये लहू है ना, इसको खाना और पीना का स्मरण रखना कि ये लहू मैंने तेरे लिए। हालेलुया। आज तो लोग इतने मस्त हो गए हैं कि किसने मेरे लिए अपने कीमत को चुकाया, लोग भूल गया है ना। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास में आकर के बोलते हैं कि धर्म बदलने के लिए कितना पैसा मिलता है। हमने कहा, अरे बेवकूफ, तुमको ये सवाल करने में भी डर नहीं लगता है? मैं खरीदा चुका हूं, मुझे किसी ने खरीद लिया है। हमने सब खरीदाए हुए हैं, आप लोग भी खरीदे गए हो, मालूम है। जिसने खरीदा है वो रुपया से नहीं खरीदा है, सोना चांदी से नहीं खरीदा है, अन्य चीजों से नहीं खरीदा है। जिन चीजों से खरीदा है वो चीज है जिसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। उसने अपने लहू के बल पर खरीदा है। हालेलुया। उसने अपने लहू को बहाया है, उसने अपना लहू को बहाया है और हमें पापों से मुक्त किया है, हमें जीवन दिया है और हमें यह अधिकार भी दिया है कि हम उसके नाम से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया, आमीन। ये है उसकी ताकत, ये है उसका सामर्थ्य, है ना। तो एक इस पद के लिए जो मैंने जिस वर्ष को बताया, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका पहला वचन, जिसमें यह बात हमें सिखाया, आदि में वचन परमेश्वर के और वचन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हम सबको बनाया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया कि नहीं दिया? अब ये यूहन्ना तीसरा अध्याय का 16वां वचन निकालो आप। तीसरा अध्याय उसका 16वां वचन। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा कैसा, इंटेंसिफाई कर रहा है यहां पर, वो ये एडजेक्टिव लगा, विशेषता बता रहा कि ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हम सब प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, सही कि गलत? हम प्रेम करते हैं अपने बच्चा से, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बेटा के लिए बढ़िया बढ़िया चीज लेकर के आते हैं, बेटा लो खा लो, देते हैं ना। हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, और अपनी पत्नी के लिए अच्छे अच्छे सामान ला करके देते हैं, चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर ने जब
आदम को बनाया था हवा को बना करके, और यही चीज को तो दिया था, है ना। वचन में आगे जाएंगे तो उसमें बताता है कि पति और पत्नी दोनों एक हैं, एक ही शरीर से निकाला हुआ है, तो एक है। तो ये प्रेम है, ये प्रेम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां ही बात को इस वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है क्या, कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र, इकलौता के मतलब, इकलौता के मतलब जेकरा एक ही गो है आ दोबारा होवे के चांस। यीशु मसीह के कोई भाई भी थे? हाँ, ऐसे तो भाई संसारिक रीति से जोड़िएगा तो याकूब को भी कहा जाता है कि भाई वो भाई थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो उत्पत्ति थी, है ना, परमेश्वर के पुत्र कौन कहलाए? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। क्या याकूब को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं? नहीं, है ना। तो यहां का कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कौचिला दे दिया, ऐसे ही दे दिया तो रही काम करने के लिए कि जाओ यीशु मसीह फल नहीं खाना बनाना, दे दिया, खाली दे दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे ही दे नहीं दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, इस कदर प्रेम किया, इतना डीपली प्रेम किया कि उसका सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती धरोहर जो कोई त्यागना नहीं चाहता है, इकलौता पुत्र को। अरे 2-4 गो रहता था तो चलता है, लगता है कि जाने दो भाई, 2 गो था तो ये वो दे दिया तो ये वो तो है, लेकिन जिसका एक ही गो है, ये उसका एक ही पुत्र था यीशु मसीह, उसने दे दिया। कहां दे दिया? क्या चीज के लिए दे दिया? कोई के गाड़ी चलाने के लिए दे दिया? नहीं, क्रूस पर चढ़ने के लिए भेज दिया। जाओ बेटा, तुमको क्रूस पर चढ़ना है, तुमको क्रूस पर चढ़ना है और तुमको लहू बहाना है ना। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। काहेला हमारे लिए दिया? हम कौन गलती किए थे? हमको तो शैतान शुरू में ही भटका दिया था। जैसे ही हम अदन के वाटिका में थे, आदम, याद रखिए, हवा, है ना, शैतान आकर के क्या कहा था अदन की वाटिका में उस हवा को? अरे सब फल तो तू खाबे करती है, लेकिन मेन जो मजा वाला फल हो तो तू खाबे नहीं करते हो, है ना। आज पुरुष को देखो, बहकावे के मामले में, जल्दी भटकाव के मामले में जितना जल्दी मिसगाइड लेडीज को कर दिया जाता है, बुरा नहीं मानना भाई, लेडीज लोग नहीं तो ऐसा नहीं कि कहेंगे कि देखिए हम लोगों को करे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बता रही है। क्या शैतान गया था आदम के पास में? किसके पास गया था? हवा के पास। क्या कहा था? सब फल तो तू खाती हो, ये तो ठीक है, लेकिन मेन जो फल है जो खाना चाहिए वो तो खाबे नहीं करते हो। क्या कौन फल नहीं खाते हैं? कहा कि अरे वो जो बीच बगीचा में वो जो फल है जो परमेश्वर ने कह दिया था कि ये भला बुरा का फल ही खाएगा तो तुम मर जाएगा, वो मरे वाला फल है। परमेश्वर ने तो तुमको बेवकूफ बना दिया है। वो सोचा ना कि तू खा लेगा तो तू परमेश्वर के जैसा तू भी हो जाएगा, इसलिए वो अपन दिमाग लगा करके तुमको रोकने के लिए न बोल दिया है कि वाला फल को खाना नहीं तो मर जाओगे। ये झूठ की उत्पत्ति यहीं से होती है, झूठ की शुरुआत यहीं से होती है ना। हुआ है ना, ये झूठ बात थी ना। परमेश्वर ने ये कहा था, क्या ये सच थे कि वो जो फल था भला बुरा का फल था, उसको खाने के बाद जो है वो क्या रियली नहीं था कि उसको मर जाना था? परमेश्वर ने हम सबको बनाया था, मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर की योजना थी हमें जिंदा रखने के लिए, कि हम कभी मरने वाले नहीं थे, कभी नहीं मरने वाले थे, हम अमर होने वाले थे। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया था, लेकिन शैतान इसीलिए तो आया था कि अच्छा तू अमर बना देगा, देखते हैं का तो तू अमर बना देगा, तू बनाओ तो हम बिगाड़ेंगे। शैतान यही काम करता था। परमेश्वर का योजना को क्या करता था? वो बिगाड़ने का काम करता था। परमेश्वर ने योजना बनाया कि नहीं, इस धरती पर थोड़ा बनाएंगे, सुंदर सुंदर जीव जंतु होगा, हम अपना जैसन भी बनाएंगे। अब परमेश्वर ने क्या किया था? मिट्टी लिया, अब मिट्टी से क्या किया? आदम को बनाया, है ना, अपने स्वरूप में बनाया था। कैसा बनाया था? आप परमेश्वर रोज उस बगीचा में आता था मिलने के लिए कि नहीं थोड़ा मिलते हैं, है ना, बात करेंगे, मेरा बाल बच्चा है, अच्छा लगेगा, है ना। तो परमेश्वर ने तो बनाया था कि कभी मरना नहीं था, लेकिन शैतान को जब भेजा था, शैतान को जब फेंक दिया था, बोला कि अच्छा नहीं मरेगा, देखते हैं का तो नहीं मरेगा। तो उसको मालूम था कि हम आदम को भटका नहीं सकते, इसलिए वास्ते गया केकरा पास में? हवा के पास में। जाके बोला सब फल तो तुम खाते हो, ये तो ठीक है, लेकिन मेन फल तुम नहीं खाते हो, तुम एकदम बुद्धू हो। कहा कि नहीं खाते हैं, तो अरे वो फल खाने के लिए पिता ने मना किया है। बोला कि तो इसीलिए तो मना किया कि तू अगर खा लेगा तो तू पिता के जैसा हो जाएगा, तू भी परमेश्वर के जैसा हो जाएगा, तू ईश्वर बन जाएगा।
है ना, तेरे अंदर में वही गुण हो जाएगा, इसीलिए तो मना किया है। वो तेरा बाप है ना, वो जलता है तेरे से। कहा कि ऐसा बात है तो आज काम हो ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता। वो गया जाकर के बगीचा में और जाकर के फल को तोड़ा, तोड़ करके कहा कि आज तो बढ़िया वाला फल हमको खा ही लेना है। उस फल को खाया, खाया सो खाया, पति को भी ले जाकर के खिला दिया। कहा कि हम ही अकेले मरेंगे, तू जी के क्या करेगा। आज यही स्थिति है, अकेले तू क्या करेगा, इसलिए अपने भी खाया और अपने पति को भी खिला दिया। और आपको मालूम है कि जब परमेश्वर आते हैं तो किस प्रकार से श्राप उनको मिलता है ना। हाँ, ये मुंडी ऐसे हिला रहे हो, हाँ तो बोलो कम से कम। हवा को कहा कि अच्छा तू ही है, तू ही उस्ताद ज्यादा बना था, तू तो गया से गया, इसको भी लेकर के गया, जाओ मैं तुमको, तीनों को श्राप मिला है। लेकिन हम ये श्राप, स्त्री के श्राप पर थोड़ा फोकस कर ले रहे हैं, इसलिए कि महिलाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। आपके जीवन का ट्रूथ क्या है, आपके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो आखिर है क्या। उसने स्त्री को, हवा को कहा कि जाओ आज हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम जब संतान को जन्म देगी ना, जब तुम संतान को जन्म देगी तो तुमको असहाय पीड़ा होगी, तुमको बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, तुम तो दर्द से कराओगी, लेकिन तेरा पति जो होगा ना वो मिठाई बांटेगा। हालेलुया। कहा कि तुम तो दुख में रहेगी, तुम तो रोएगी, तू तो चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन तेरा पति क्या करेगा, मिठाई बांटेगा। कितनी गजीब बात है, नहीं होता है ना ऐसा। घर में जब कोई स्त्री का संतान होना होता है तो पहले ही से होता है, जब स्त्री को प्रसव वेदना होता है, प्रसव पीड़ा होता है, तो घर में थाली बजना शुरू हो जाता है, लोग खुशी मनाना शुरू हो जाता है। आज मेरे घर में नन्हा आगमन होना है, मेहमान का आना है ना। और जो बेचारी स्त्री को मान लेते हैं कि प्रसव वेदना हो रहा है, प्रसव का पीड़ा हो रहा है, अब अगर थोड़ा पीड़ा कम हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, तो सुई दे दे करके पीड़ा लाया जाता है। होता है ना, अरे नहीं भाई दर्द नहीं हो रहा है, उसको दर्द कराओ। अब पति बार बार कहता कि नहीं तनी बढ़िया से सुई दीजिए, इसको दर्द कराइए। क्या है देखो, तो ये परमेश्वर का श्राप है। ओकरा में कहता कि तेरे ऊपर तेरा पति प्रभुत्व करेगा। प्रभुत्व करेगा कि मतलब राज करेगा। पति चाहे तो कैसनो हो, लेकिन राजा वही करता है। अलग बात है कि मालकिन आप बजाओ, रुपया पैसा सब तू ही रखो, लेकिन ऑर्डर ओकरे चलता है, नहीं चलता है कि नहीं। कितना भी इंटेलिजेंट आप हो, सब कुछ हो, सब एकदम संभालने वाले हो, लेकिन ऑर्डर तो भाई वही सी के चलेगा, क्योंकि प्रभुत्व उसी का है। ये बाइबल की व्यवस्था है कि नहीं है। ये बाइबल की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये है। तो ये श्राप उसको दिया था, महिलाओं को ये श्राप दिया था। पुरुष को भी मिला है। पुरुष को कहा कि जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया था, उस मिट्टी को तूने क्या किया, इस मिट्टी के संकल्प को तूने मिटाया है। जाओ आज हम तुमको श्राप देते हैं कि इसी मिट्टी में जेकरा से बनाए हैं ना, एकरे में तू कमाएगा, एकरे में खाएगा, इसी में नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पुरुष का ड्यूटी होता है कि घर छोड़ करके बाहर रहिए, फील्ड में रहिए। फील्ड के मतलब खेती, फील्ड के मतलब मैदान होता है ना, है? तो ये श्राप था कि तोरा घर नहीं रहना है, आपको कहां रहना है, फील्ड में रहना है। इसलिए अगर किसी का पति घर में रहे तो उसको पत्नी जो है मार मार के भगाती है, जाओ काम करने के लिए, घर में क्या कर रहे हो, जाओ, है ना, भगाते हैं ना कि घर में क्या करते हैं, बाहर में जाइए काम कीजिए। हम लोगों की तरफ में तो है, हम लोग के बिहार से ढेर सारे मुंबई में भी लोग आकर के रहते हैं काम करने के लिए, है ना। क्योंकि घर में पत्नियां बोलती है कि बच्चे हैं, परिवार है, तो कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, इसलिए जाकर के काम करो। ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ श्राप है। कहीं ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह की हो सकता है, अलग अलग कल्चर है। बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना कि स्त्री लोग जाती है, जैसे पुरुष ड्यूटी करने जाते हैं तो बहुत जगह पर स्त्रियां लोग भी जाती है, कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हैं, तो एक अलग कल्चर है। लेकिन परमेश्वर का जो श्राप था इस प्रकार के था, है ना। क्यों? तो ये बात को मैं इसलिए बताया कि परमेश्वर का ये जो वचन है, जो यूहन्ना के 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया। खाली नहीं दे देता तो अच्छे हो जाता कि नहीं, दे दिया था, अच्छी बात है, परमेश्वर अपने बेटा दे दिया है, तो जो बेटा को पालेगा खुश हो जाएगा कि परमेश्वर ने बेटा दे दिया है। नहीं खुश होते हो ना, परमेश्वर जो बेटा देता हो तो नहीं खुश होते हैं। प्रत्येक लोगों को जिसको बेटा मिलता है वो खुश होता कि नहीं होता है। अब बेटी मिलती है तो
तो अभी खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग खुश नहीं होते हैं। होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। एक गलत थॉट है, एक गलत सोच है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं रखा। तो हम उस महान परमेश्वर की इस वचन पर चल रहे हैं। तो उसने क्या किया था, क्यों अपना बेटा को दिया? हमसे प्रेम किया था। हम सबसे क्या किया था? प्रेम किया था। तो उसने अपना इकलौता बेटा हमको, अब बारी हमर है। उसने तो प्रेम किया था, अपन बेटा दे दिया, अब बारी हमर है। क्या हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए? थोड़ा जोर से। अब आप ईमानदारी से बोलना, यहां पर तेरी ऑनेस्टली काम करेगा। अपने हर्ट से पूछना और सच बताना, क्या तेरा सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर के लिए होता है? यह बेईमानी से बोला है। मनुष्य का सबसे पहला प्रेम पैसा से होता है। सबसे पहला प्रेम पैसा से, दूसरा प्रेम काम से, तीसरा प्रेम परिवार से, और चौथा प्रेम जब दुख आए तब भगवान से। फैक्ट यही है, सच्चाई यही है। आप, अलग बात है कि आप इसको डिनाई कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इट, लेकिन सच्चाई यही है। हम सबसे पहले प्रेम किससे करते हैं? पैसा से, काम से, उसके बाद परिवार से, है ना? नहीं, आज नहीं जाएंगे जी, बहुत काम है। अगर यहां पर आज के डेट में कोई व्यक्ति को फोन आ गया होता कि सुनो जी, तेरा 50,000 रुपया बाकी है ना, आज अगर मेरे पास आ जाते हो तो तेरा पैसा मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि फिर यहां आप नहीं दिखता, है ना? वो 50,000 खींच करके लेकर के चला जाता ना। अब बताओ, तेरा प्रेम परमेश्वर के साथ था कि पैसे के साथ था? पैसे के साथ था ना। जिस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और तुमसे इतना प्रेम किया, आज तोर प्रेम क्या हुआ? उस पैसे के सामने परमेश्वर को तो इतना तुच्छ जान लिया कि उस पैसे ने तुमको परमेश्वर से नाता तोड़वा दिया। हालेलुया। प्रेम अगर होता है तो प्रेम दोनों तरफ से होता है। परमेश्वर ने प्रेम किया तो पुत्र दे दिया, हमने परमेश्वर से प्रेम कितना नंबर पर किया? चौथा नंबर पर किया। वो भी कब किया? जब दुख पड़ा तब किया। आज तक मैंने परमेश्वर के बारे में नहीं सुना है कि कोई यूं ही स्वीकार कर लिया। मैंने भी अपनी टेस्टिमोनिकल दिया था। मैंने कहा था, क्या मेरी पत्नी के जीवन में अगर वो बीमारी नहीं हुई होती तो कौन तो यीशु को जानता, है ना? जानता मैं। आज जो आपके बीच में आकर के मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा हूं, सुनाता नहीं सुनाता तो वो जीवन की कठिनाइयां थी, वो जीवन का सौरपल था, है ना? वो दुख की घड़ी थी, जिस दुख में परमेश्वर ने क्या किया? मदद किया, परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस दुख से उठाया, और तब हम क्या किए? परमेश्वर में आए। दुख में आए कि सुख में आए? सुख में थे तो कहते थे कोई परमेश्वर नहीं है। दुख में आए तो हम बोले कि नहीं, परमेश्वर है। बदल गया ना विचार। तो आपका प्रेम जो होना चाहिए इस वचन के अनुसार, जिस प्रकार से यह वचन कहा कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया। काहेला क्रूस पर चढ़ने के लिए दिया? कहा कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर, उसको क्या हो? अनंत जीवन। ये अनंत जीवन क्या है? अनलिमिटेड लाइफ, अनकाउंटेड लाइफ। ये क्या है? अनंत जीवन क्या है? जीवन तो एक होता है, हम जिए हैं तो वो जीवन है। दिस इज वन लाइफ। ये अनंत जीवन क्या है? अनंत के मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, वो खत्म नहीं होता है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइफ। तो हमारा जन्म दो प्रकार में होता है, एक संसारिक में जन्म होता है और एक स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में जन्म होता है, जिसको हम लोग बैप्टिज्म बोलते हैं, है ना? वो हमारा जन्म है परमेश्वर में। जो बैप्टाइज होंगे उनको पता होगा कि किस रीति के अनुसार ये होता है। लेकिन हम आपको इस चीज को आज सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई मेरे से ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम रखता है, मैं उससे जलन रखता हूं। जो कोई मेरे से ज्यादा अपने पति और पत्नी को प्रेम करता है, मैं उससे जलन रखता हूं। वो कहता है कि सबसे ज्यादा अगर तुझे प्रेम करना है ना तो हमसे कर। कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेम करना है तो, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा प्रेम क्या चीज से है? नहीं बोल रहे हैं। क्या चीज से है? आप परमेश्वर से प्रेम कब होता है? जब दुख होता है तब होता
है ना। हम लोगों के पास में, हम लोगों के यहां यही होता है। हमारी कलीसिया में डेली 50 को नया आदमी आएगा, डेली 50 को आएगा, ठीक होगा, उसके बाद चला जाएगा। फिर जब आ जाएगा तो फिर कभी फोन उन पर, फिर बीमार पड़ेगा तो फोन करेगा, ओ भैया देखिए ना, से हम तो आपके यहाँ जाते थे, जो ठीक हो गए थे, और फिर बड़ी काम हो गया, जो नहीं आने लगे से देखिए ना फिर हो गया है। बोले कि तुम डॉक्टर समझ लिया है यीशु मसीह को, है? यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है, यीशु मसीह इंजीनियर है। यीशु मसीह डॉक्टर को तो उन्होंने भेजबे किया है, कहते हैं कि ही वॉज द डॉक्टर्स ऑफ द डॉक्टर, वो डॉक्टरों को डॉक्टर है, वो डॉक्टर को ट्रेंड करते हैं कि कैसे इसको ठीक करना होता है। उसके एक शब्द में इतना पावर होता है कि एक वर्ड जो होता है किसी को हीलिंग के लिए बहुत काफी होता है ना। मैं आपको इस वचन के थ्रू ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबको ये चीज सीखना चाहिए कि आपके जीवन में सबसे पहला स्थान अगर होना चाहिए तो वो किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा प्रेम किससे होना चाहिए? महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रेम गहना से होता है। यीशु मसीह भुला जाए तो कोई रोता है? रोता है। लेकिन किसी महिला की सोने की बाली अगर भुला जाए तो आधा घंटा तक घरे आकर के रोएगी, सही कि नहीं? तो तुम्हारा प्रेम कहां गया? ये तो फर्जी प्रेम है ना परमेश्वर का, है? रोना होना चाहिए। कब रोना होना चाहिए? जब परमेश्वर के वचन में एक दिन नहीं गया, चर्च में एक दिन नहीं गया, उस दिन तेरी आंखों में आंसू होनी चाहिए। हे परमेश्वर मैंने आज नहीं गया, हे परमेश्वर मुझे तू क्षमा कर। ये रिपेंट होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। क्या तेरे जीवन में ऐसा पश्चाताप होता है? होता है क्या? नहीं होता है ना। अब अगर होता है तो इट मीन्स कि आप, इसका मतलब आपका प्रेम सही है। जब परमेश्वर से तेरा प्रेम हो जाएगा तो मालूम है प्रेम देने का चीज होता है, प्रेम में देते हैं, है ना। कोई भी प्रेम लो, चाहे सांसारिक प्रेम लो, मां बेटा का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, कोई भी प्रेम को ले लो, पिता पुत्र का प्रेम, कोई भी प्रेम को ले लो, तो प्रेम देने का चीज होता है, प्रेम में देता है। सही कि गलत? जरा से बोलो। अभी हाल ही फिलहाल में भाई बहन का एक प्रेम वाला त्योहार मनाया गया, क्या उसको बोलते हैं? रक्षाबंधन। इसका मतलब क्या होता है? रक्षा के लिए बंधन, ऐसा बंधन जो बांध दे और रक्षा हो जाए, उसको बोलते हैं रक्षाबंधन। वही है ना, बंधा गया तो रक्षा हो गया, अब जरूरत कुछ नहीं है। हमारा प्रेम उस धागे के लिए मोहताज नहीं है, रक्षा के लिए उस धागे के लिए मोहताज नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है कि इलिटरेट जैसा, जाहिल जैसा, वो अपना इस चीज को करता है। हिस्ट्री को पढ़िए, ये क्यों था, इतिहास को पढ़िए, वो क्या था। मुगल बादशाह जो थे, हुमायूं या क्या नाम था, है ना, वो जब बैटल में जाकर के वो युद्ध कर रहे थे, उस स्थिति में एक हिंदू स्त्री जो थी उनको जान की रक्षा की थी, है ना, तो उसने राखी बांध करके प्रॉमिस किया था कि हम जब तक जिएंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वो इंसिडेंट था, दैट वाज इंसिडेंट। आज क्या है, क्या हमारी बहन, मेरी बहन भी फोन किया कि भैया से राखी का दिन है। हम बोले कि सुनो, राखी का दिन है तो उस दिन तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम मेरे कलाई पर ऐसे राखी बांधेगी तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो तुम अपने भाई को बहुत गलत समझ लिया है। तुम्हारा भाई, तू राखी बांधेगा तैयो तो मेरी बहन है, और नहीं बांधोगी तैयो बहन है। राखी बांधेगी तो हो सकता है कि तेरी रक्षा ना कर सके, लेकिन नहीं बांधेगी तो जरूर रक्षा करेंगे, ये बात की गारंटी है। हाँ, बात रह गया कि कुछ लेने देने के फिर राखी में अगर है कि राखी बांधेंगे कुछ मिलेगा, तब इसके लिए तो एगो बात के लिए निश्चिंत रहो, तुम बोलो अकाउंट नंबर दो, हम तुमको यहीं से दे देते हैं। लेकिन ये आकर के करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा अपमान है ना। कोई भाई ऐसा हो सकता है कि आप उसको राखी बांधोगे तब तेरा भाई है, तब तेरी इज्जत की रक्षा करेगा, तब तेरी सलामती का रक्षा करेगा, वरना नहीं बांधोगे तो नहीं करेगा। हाँ, करेगा ना, क्योंकि आप उसके बहन हो, वो भाई है। भाई बहन का प्रेम होता है, तो भाई बहन का प्रेम जब होता है तो अपने प्रेम जब बहन से करेगा तो उसको हमेशा कमिटेड होता है कि जब तक उसका भाई है तब तक अपने बहन की रक्षा। भौजाई आने के बाद थोड़ा गड़बड़ा जाता है, होता है ना। भौजाई की भाभी को आने के बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। भाभी बोलती है कि साड़ी लेना है तो मेरे ही लियो ना, बहन के लिए देना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अगर धोखा से कोई भाई अपने बहन के लिए कोई ऑर्नामेंट्स खरीद ले, कोई बढ़िया गिफ्ट ले ले, और पत्नी कोई बात पता चल जाए तो 3 दिन तक बोलेगी नहीं बढ़िया से भाई ठीक है, क्योंकि आप मेरे से बिना पूछे क्यों दे दिया? देना था तो दे दिया होता, लेकिन हमसे बता दिया होता। अब डर तो ही बात है कि बता देंगे तो तू देने ही नहीं देगा
मेरा ये हो जाता है। तो ये प्रेम है ना, भाई बहन का प्रेम में हम देना चाहते हैं, लेकिन वही एक पति और पत्नी का प्रेम है, वो बेचारी रोकती है, इसलिए रोकती है कि वो अपने प्रेम के स्वार्थ में है, उसका भी प्रेम गलत नहीं है, वो इसलिए रोक रही है कि वो पति और पत्नी के प्रेम में है, तो उसका प्रेम है, वो चाहती है कि भैया ये जो है ना उधर देना लेना थोड़ा कम करो, इधर ज्यादा कर लो, ठीक है। तो ये है, तो प्रेम देने की चीज होती है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम किया तब न दिया, परमेश्वर ने प्रेम किया तो हमको इकलौता पुत्र दे दिया, और हम प्रेम करके उसको क्या दे रहे हैं, सवाल है। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हम क्या दे रहे हैं? आपके पास कोई आंसर है तो बता सकते हैं। किसी के पास अगर इसका कोई आंसर है तो यू कैन टेल मी। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया तो भैया उसने तो अपने इकलौता पुत्र दे दिया। हम अगर परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं? सवाल यह है, हम क्या दे रहे हैं? क्या हमें भी देना चाहिए? क्या हम देने के योग्य हैं? अब अगर देने के योग्य हैं तो हमको क्या देना चाहिए? सवाल यह है। आई थिंक जवाब तो आपके मन में कुछ आ रहा होगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, कुछ बोलने का कोशिश कीजिए। देखिए, मैं जानता हूं आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, प्रत्येक के जीवन में पवित्र आत्मा है। आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ कहूंगा, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। शैतान जो होगा ना, आपको इस बात को बोलने से रोक रहा है, करेक्ट? नहीं बोलो, नहीं तो गलत हो जाएगा। अरे यहां कुछ नहीं गलत होता है, ये गलतफहमी में मत रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ गलत नहीं होता। आप जो बोलोगे पक्का है कि पवित्र आत्मा तेरे होठों को इस्तेमाल करेगा और सही उत्तर होगा। बोलने की कोशिश तो करो, बोलने की कोशिश करो। आप परमेश्वर को कुछ देते हो या नहीं देते हो? देते हो सिस्टर? आप देते हो? परमेश्वर को देते हो? क्या देते हो? हाँ, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक करे कि हम हृदय से उसका धन्यवाद देते हैं, है ना? हम परमेश्वर को दे भी क्या सकते हैं? अच्छा, और किसी के पास जवाब है क्या? आपके पास कोई जवाब है? आप परमेश्वर को देते हैं? वो तो मानना तो अलग हो गया, हम देने की बात करें। जैसे उसने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं, आप भी धन्यवाद ही देते हैं। धन्यवाद को छोड़ करके और कोई कुछ देने वाले हैं? टाइम को देते हैं, समय देते हैं, उसके लिए समय देते हैं कि देखो तो मेरे लिए बेटा दिया है, मैं तेरे लिए समय दे रहा हूं, है ना? अच्छा, ठीक है। और कोई? जीवन। वाह, हालेलुया। ताली बजा करके धन्यवाद करो। हमें देना चाहिए। हमें देना क्या चाहिए? डेडिकेशन, समर्पण ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने जीवन उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। बिकॉज लाइफ फॉर द लाइफ, उसने जीवन दिया अपना बेटा का, मेरे लिए लाइफ दिया, तो हम उसको अपना जीवन देंगे कि लो ये जीवन तेरा है। तूने अपना बेटा को दे दिया, तूने अपने बेटा को दे दिया, तो मैं भी अपने जीवन तेरे हाथ में दे देता हूं। आज से मेरे जीवन का मालिक तुम हो जाओ। हालेलुया। आज से मेरे जीवन का मालिक तू है, और तू ही जो तय करेगा वही हम आज के बाद से करेंगे। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, तो जैसे हमें चलाएगा हम उसी प्रकार से चले। हमें देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देना चाहिए, है ना? और जब हम उसके हाथ में अपने जीवन को सौंप देते हैं तो फिर हमारी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा पूरी हमारी लाइफ के द्वारा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो हम ये बात कहते हैं, हे परमेश्वर, हे पिता, मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो, है ना? और उसके द्वारा जब इस प्रकार का डेडिकेशन होगा, समर्पण आपका हो जाएगा उसके हाथों में। एक बात बताओ, आप लोग गाड़ी से सब कुछ चलते हैं, आप में से बेशक हो सकते हैं ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास में अपनी कार होगी और ड्राइवर भी रखे हुए होंगे। आप लोगों के पास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कार रखे हुए हैं, ड्राइवर है आपके पास में? है? नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम एक फीलिंग तो जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास में गाड़ी हो तो गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ, तो ड्राइवर कैसा होगा? कैसा रखोगे? एक्सीडेंट करावे वाला कि बढ़िया वाला? बोलेगा कि देखो मैं तो 5,000 लूंगा जी, लेकिन गारंटी नहीं है कि कहां ठोक दूंगा, ठीक है। एक बोलेगा कि नहीं नहीं मैं 20,000 लूंगा, लेकिन गारंटी है कि कहीं ठोकेंगे नहीं। हाँ, तो आपके पास में दूधू को क्या सुरक्षा चाहिए? एक तो गाड़ी को भी सेफ होना चाहिए
क्योंकि 20 लाख रुपया लगा करके गाड़ी खरीदे हो, है तो गाड़ी भी सेफ होना चाहिए, अब प्लस लाइफ भी सेफ होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप कौन सा ड्राइवर रखोगे, 5,000 वाला कि 20,000 वाला? 20,000 वाला ना, है कीमती ना। तो हमारा जो ड्राइवर है हमारे लाइफ का, है ना, यीशु जैसा ड्राइवर अगर हमारे जीवन का नहीं होगा तो हमारे जीवन की गाड़ी जो चलेगी वो एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन को उस हाथ में सौंपना है जो सामर्थ्य का हाथ है ना। हम उस हाथ में, बताओ, उससे भी बड़ा सामर्थ्य है जो मुर्दा को कह देता है उठ के बैठ। यहां तो आदमी को हम नहीं सकते, कैसे आदमी उठ के नहीं बैठता है, नहीं, कोई आदमी अगर लेटा हुआ है और उसको ले उठ के बैठ, तनी सोने दो, ठीक है। यहाँ यीशु क्या है, वो कहता है मुर्दा के उठ के बैठ, उठ करके मुर्दा बैठ जाता है। यार की बेटी मरी पड़ी है, लोग कह रहे ये मर गया है, मर गया है, सो रही है। वहां के लोग भी कह रहे कि कौन आदमी है मरहल का कर के सो रहा, का तो परमेश्वर ईश्वर है। कहता है कि सुनो इसको उठाओ, और उसकी मां जब ऐसे हाथ पकड़ के उठाती तो उठ करके बैठ जाती, कहती क्यों आई रे बाबा, ये क्या हो गया, है ना। ये बताओ, ऐसा ड्राइवर हमारे जीवन का मालिक होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो आदमी क्या करता है, पानी पे चलता है, चलता है ना, है? वो पानी पर चलता है, ऐसे चल रहा है पानी पर। उधर पतरस देख रहा, क्या, अरे ये तो मेरा गुरु पानी पर चल रहा है। कहता कि मैं भी आऊं, कहा कि आओ। अब बेचारा पतरस को लगा कि मेरा गुरु कह दिया तो कोई बात नहीं, तो चल ही जाएंगे। अब वो भी पतरस चलने लगा, काची पर चलने लगा, पानी पर। लेकिन चलते 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 पतरस को लगता कि गिर जाएंगे, जैसे ही भय हुआ वो गिरने लगा। हालेलुया। बताओ तो, हमारा जीवन का मालिक ऐसा ना होना चाहिए। जोर से बोलो, हमारा जीवन का मालिक ऐसा ना होना चाहिए जरा एक बार खाली बोल दे कि हे परमेश्वर मैं तेरा बेटा बेटी हूं, बीमार हूं, मुझे ठीक कर। कहा क्या, तू बीमार, जाओ तो तू ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा होगा ना तो हम जब सुरक्षित हाथ में होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। एक बार उसकी महिमा के लिए ताली बजाओ। और हमारे जीवन के सारे बंधन उसके नाम में टूट जाती है। जब हम उसकी महिमा करते हैं तो हमारे जीवन की सारी बंधनें क्या हो जाती है? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद। किसकी महिमा करो? किसकी? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। उसके प्रेजेंट को, उसके प्रेजेंस को फील करो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा। ना हालातों से डर, विश्वास
वफादार है थोड़ा रख तू। वो वफादार है, वो कैसा है? वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हम सबर नहीं रखते हैं, हमारी सब्र बहुत जल्द टूट जाती है। हम लेकर के आते हैं कि हे परमेश्वर मुझे जल्दी चंगा कर देना। आज जैसे 2 महीना हो जाता है तो सब्र टूटने लगता है, लगता है कि ठीक ना कहां करेगा, है ना। बेटा को नौकरी लेने के लिए हम आए थे कि बेटा के नौकरी लग जाएगा, है ना। और लो ये तो 3 महीना 4 महीना हो गया, लगता है कि ना कहां लगेगा। बढ़िया परमेश्वर ने कहा है। हमारा सब्र क्या होने लगता है? जोर से बोलो, क्या होने लगता है? लेकिन टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं तेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, मेरा ये सो मौजूद है यहाँ। तेरे रुके हुए काम हो जाएंगे, मेरा ये सो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। और उसकी महिमा का उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा ये सो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा ये सो मौजूद है यहाँ। हाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट। हाँ परमेश्वर, तेरे मौजूदगी में परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में पिता, आज हर एक लोगों के जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देते हैं पिता। आज तेरे पवित्र नाम में जितने लोग इस जगह पर आए हैं, हे खुदावन यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम में इनके जीवन के हर एक बंधन टूट जाए पिता। हम आशीष मांगते हैं। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ वो मौजूद है यहाँ, 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 उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी हाँ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी महिमा करने से जीवन के सारी बंधन क्या होती है? और उसकी महिमा कैसे किया जाता है? महिमा करने का मतलब क्या है? महिमा करने का मतलब उसको स्तुति करना, उसकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसका नाम लेना, उसका सुसमाचार का प्रचार करना, उसके सुसमाचार को जन जन तक फैलाना। हालेलुया, ये उसकी महिमा है ना। ये उसकी। मेरे यहां जो लोग आते हैं कलीसिया में, मैं उनको कहता हूं कि आपके जीवन को परमेश्वर ने छुआ तो कि हाँ छू लिया है। आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो कि हाँ किया। कि परमेश्वर होकर के तेरे जीवन में काम कर दिया तो तू बता, तू परमेश्वर के लिए कुछ किया? अरे परमेश्वर से कोई काम लेता है भला? है नहीं लेता। लेकिन फिर भी तेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मैंने पूछा क्या किया? बीमारी था, मिटा दिया, बहुत अच्छी बात। और तो क्या? हाँ भैया बहुत दुष्ट आत्मा से परेशान थे। अच्छा और? ये भैया देखिए ना वो कैंसर की बीमारी थी, आपने प्रार्थना किया हो। अच्छा और? देखिए ना भैया उस दिन जो था ना वहां वो आदमी तो मरा हुआ ही था, लेकिन प्रार्थना वो जिंदा हो गया। परमेश्वर ने सब काम किया। किसी ने कहा कि मेरी तो खेती जो थी ना लिखा नहीं रहा था, परमेश्वर की कृपा हुआ, प्रार्थना हुआ, हमारा खेत लिखा गया, जमीन लिखा गया, घर बन गया, सब काम किया। एक आदमी ने बताया कि मेरा घर बन गया, परमेश्वर ने मेरा घर बना दिया। बताओ परमेश्वर ने तेरा घर तक बना दिया, तू क्या किया? परमेश्वर ने तेरा सारा काम किया ना? तू परमेश्वर के लिए क्या किया? आपने क्या किया? कुछ किया? हा? नहीं कुछ किया तो क्या आपका कोई ड्यूटी नहीं है? सारा काम आपका सब कोई करे, आप उसका काम ना करो तो बेईमानी है ना। बोलो ये बेईमानी है ना। तो उसका काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अच्छा, वो कौन काम करना चाहिए बता दो, उसका क्या काम है? क्या उसकी गाड़ी है कि मैं गाड़ी चला दूं उसकी? क्या करूं? उसका कौन सा काम है जो करना चाहिए हमें? जोर से बोलिए। वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद, हालेलुया। हमें हमारी वचन बताती है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना प्रत्येक लोगों का कहता कि वचन बताती है कि तू व्यर्थ चिंता करके मत कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा। वचन कह कि तू व्यर्थ में चिंता करके ये बात मत कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। पहले तो मेरे धर्मराज का, तो तेरे लिए सारी वस्तुएं दे दिए जाएंगे। करे कि तू ये चिंता मत करो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। तू मेरे धर्मराज का खोज कर। धर्मराज का खोज करने का मतलब सुसमाचार का प्रचार कर। सुसमाचार का, आज सुसमाचार के प्रचार कैसा होता है? यीशु जिंदा है, यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है भाई। शायद आप जानते हैं यीशु मसीह को? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम वो सब से दूर रहते हैं। अरे आप यीशु मसीह से दूर हैं? धन्य है, पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, तो पढ़े लिखे तो हैं। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हो, यीशु मसीह से दूर हैं? ये तो कुछ उटपटा जैसा लग रहा है। आप पढ़े लिखे हैं तो ये कुछ सवाल के जवाब दीजिए, इस दुनिया में जिंदा परमेश्वर कौन है? तो पढ़े लिखे आप बोल रहे कि यीशु मसीह फिर भी उससे दूर है, तो मरल के साथ रहना पसंद करेंगे कि जिंदा के साथ ही? बताइए। तो जिंदा तो यही है, और कोई जिंदा है तो लिस्ट में नाम बता दीजिए। है कोई आपके लिस्ट में कोई जिंदा अगर है तो बता दो। है, लेकिन एक नाम है, जिस नाम है यीशु मसीह, जिसका नाम है, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये एक नाम है जो जय है। जय के मतलब जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उसको बोलते हैं जय, उसको बोलते हैं जय। सबका जय इधर होते हैं, हम लोग के तरफ सबका जय, फलना जी की जय, फलना मैया की जय, फलना बाबा की जय, फलना नाना की जय। लेकिन वो सब तो ओरिजिनल जय है ही नहीं। बोलते हैं ना, है? कोई के दादा मर गया तो वो दादा को बोलते फलना दादा की तो जय, कोई के नानी मर गई फलना नानी की जय। अरे भाई, वो जय कहां है? क्या जी गई है? आपकी नानी मर गई तो क्या जी गई? नहीं, तो फिर जय कैसे? जय का मतलब क्या है? जय के मतलब जीवंत हो उठना, जय के मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना। और ये तो एक ही को में टैलेंट था। ये टैलेंट जो था केकरा पास में था? यीशु मसीह के पास में था। एक ही को है, ये था जो शुक्रवार को मारा गया है ना, शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था, शुक्रवार को ना, और रविवार को जब उसके कब्र पर मरियम मार्था जो थी ना, वो जब जा रही थी, वो मरियम मगदलीनी जो थी, वो 2-3 महिलाएं थी जो जा रही थी कि अब तो यीशु मसीह का वो हो गया है तो चलते हैं कब्र पर। एक परंपरा थी कि लोग जा करके फूल सुगंधित वगैरह ये सब चढ़ाते थे, तो जाते थे, जा रही थी तो रास्ते में बतिया रही थी तीनों की, अच्छा जा तो रहे हैं लेकिन वो तो कब्र का गेट है, उस पर बड़ा चट्टान रखा हुआ होता है और उस पर तो बहुत सारे पहरुए होते हैं, हम लोग जाएंगे तो चट्टान कौन हटाएगा? ये बतियाते हुए ही जा रही थी। जाते जाते जैसी वहां पहुंचती है तो देखती कि तो गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। तो लोग बड़ा प्रसन्न हुए कि तो चलो चलो चलो। तो वहां जाती है, जाने के बाद जैसे थोड़ा दूर होता है तो कब्र पर देखता है यीशु मसीह के कब्र पर एक व्हाइट पहना हुआ व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ था। ये देखी कह कि देख रहे हो यीशु मसीह भूत बन गया है। अब इधर हड़बड़ा रही है, वहां पर स्वर्गदूत ताका के सुनो, वो स्वर्गदूत ही था जो बैठा हुआ था। कौन था? उसने कहा कि सुनो, तुम जिसको खोजने आए हो ना वो नहीं है। कि नहीं है? कहां चल गया? मर लो आदमी भी काके ही चल जाता है भाई। कह रहे कि नहीं है, वो तो यीशु तो ये हो गया ना, उसको तो गड़ा गया है, यहां तो गया कहां? कहा कि वो खाली करके चल गया। कहा कि खाली करके चल गया? अरे खाली करके किससे जा सकता है? कोई मुर्दा वाला चल के जा सकता है? कहा कि रे वो परमेश्वर के दरबार उठा लिया गया, जो जहां से आया था, जिसने उसको भेजा था उससे बुला लिया, अब वो यहां नहीं है। तो मिलना चाहते हो तो गलील में चले जाओ। कहां जाओ? गलील में। वहां गलील में लोग जाते हैं, उनके चेले लोग होते हैं, कहते कि रे
वो बताती है, मगदलीनी बताती है कि देखो वो जिंदा हो गया है। उनके चेले लोग कि ये क्या बात कर रही है, मरा हुआ जिंदा हो जाएगा? तो हमको उल्टा पुल्टा सिखा रही है। कहा तो जिंदा हो गया। अरे हाँ भाई, बोला है कि गलील में मिलेगा, वो गलील में मिलने के लिए आएगा और यही मिलेगा। कहा कि वो मरा हुआ मिलेगा? कहा बोला है। यीशु मसीह आता है अपने चेलों के बीच, पूछता है पहचान रहे हो? क्या कौन पहचान रहे हैं? नहीं हम तो नहीं पहचान रहे यार, तो कौन है यार? कह रहे मैं तेरा गुरु। कह गुरु? मेरा गुरु मर गया है, तू जरूर कोई दूसरा होगा जो गुरु के नाम लेकर के हमको ब्लैकमेल करना चाह रहा है ना? मेरा गुरु तो मर गया है, वो कहां से हो सकता है? बहुत मुश्किल हो रहा है यीशु मसीह को समझाने के लिए। बहुत सारे चेलो फिर आगे बढ़ते तो और अन्य चेलो कहते किसे, अच्छा तू मेरा गुरु है तो कुछ प्रमाण दो, कुछ बताओ। कहा कि अच्छा पानी पर मैं चला था, मैंने पानी को दाख मधु बनाया था, याद है? दाख रस बनाया था। ये तो सही हो रहा है। कह ना ये एक से तो हमनियों के पता है कि सब हुआ था, कुछ ओरिजिनल पहचान बताओ। कहा कि ओरिजिनल देखना चाहता है, देख। देखा कि देखो हाथ में जो छेद है देख रहा है? कहा कि अरे यार हाँ सही में ये अपना गुरु है, हालेलुया। और इस प्रकार से 40 दिन तक घूम घूम करके प्रचार किया और 40 दिन के बाद फिर परमेश्वर के पास में बुला लिया गया। और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जोर से बोलो, आज भी वो। तो यही प्रचार करना है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु। और अगर वो जिंदा है तो यही कारण है कि हमारी प्रार्थना को वो सुनता है और हमें आशीष देता है। वरना मरा हुआ कहां कोई सुनता है? मरा हुआ सुनेगा? हम इसको कह रहे हैं, इसको बोले कि ऐसे गोड़ लग रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान। अरे यार ये जिंदा नहीं है, ही इज नॉन लिविंग थिंग्स, ये इट हैज नो लाइफ, इट कैन नॉट हियर, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ दे नहीं सकता है, बिकॉज ये नॉन लिविंग है, ये मरा हुआ चीज है। देने वाला कौन हो सकता है? जो लिविंग है। जो लिविंग है वही होगा ना, वही ना देगा। तो इसलिए आप लोगों से हमारी मुलाकात, पता नहीं परमेश्वर, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ विशेष काम किया होगा उसके लिए। मुझे लगता है कि मैं पूर्व जन्म में कुछ तो जरूर अच्छा किया होगा कि आप लोगों के बीच में ला करके हमको वो रखा है। आप लोगों से मिलना हमें कितना अच्छा लग रहा है। ईमानदारी से बताएं, सच बात बताएं ना, तो मेरे पास शब्द नहीं है। हम अपनी कलीसिया में भी प्रचार करते हैं, लेकिन मेरी कलीसिया में लोग होते हैं क्या कि मैं प्रचार कर रहा हूं और लोगों ने मोबाइल देख रहे हैं, इन्हें प्रचार कर रहे हैं। कोई बाल बच्चा के उनका बच्चा है तो बच्चा होकर मोबाइल चालू कर करके मोबाइल सुन रहा है। शांति बनाओ, शांति बनाओ, जितना प्रचार नहीं करते उतना से ज्यादा बोले पर थोड़ा शांत रहो, शांत रहो। जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई वो जो अथी वाला प्रोग्राम नहीं होता है उसमें कैसे हल्ला हंगामा होता है, तो होता है। ये मसीही लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर का वचन चल रहा है, कोई साधारण चीज नहीं है। आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, आपने बहुत परमेश्वर के लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ी प्लानिंग है कि आप कलीसिया तक पहुंच जाते हो, वरना कलीसिया में पहुंचना सबकी बस की बात